गुण रत्न कोश में आता है कि जब राम का विवाह हुआ तो मुंह दिखाई में राम को कनक भवन दिया था सीता ने, कैकेयी ने। जब राजा दशरथ ने कहा कि इन्हें कुछ मुंह दिखाई में क्या दें, सीता के मुख को देखकर क्या दोगी, तो कैकेयी ने कहा कनक भवन दूंगी। कनक भवन बनवाया। कौशल्या से पूछा आप क्या दोगी, बोली मेरे पास तो रत्न के रूप में एक ही रत्न है, वो है राम। राम का हाथ पकड़ा दिया सीता के साथ कि मेरे पास तो ले दे के यही रत्न है। और जब कहा दशरथ ने सुमित्रा से कि आप क्या देंगी, बोली मैं 2 चीजें दान कर देती हूं। क्या क्या, बोली मैं ऐसा करती हूं कि मुंह दिखाई में लक्ष्मण को ही सीता का दास बनाती हूं, सीता का पुत्र बनाती हूं, सीता को ही दान में देती हूं। और रिपुदमन को सुमित्रा ने भरत को सौंपा था, उर्मिला को नहीं। तो सामान्य देवियां नहीं थी, महत देवियां त्रिकालज्ञा थी, वो सब जानती थी। इसलिए मैं तेरी मां हूं नहीं, अपनी मां से पूछ। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तुम्हारे भाग, तेरा भाग्य जगा है, इसमें न तेरे पिता का दोष है, न कैकेयी का, न देवताओं का, न मंथरा का। मुझे नहीं लगता कि रावण के लिए राम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुंभकर्ण के लिए, मुझे तो लगता ही नहीं कि सुग्रीव के लिए और शबरी के लिए, कि वो हनुमान के लिए। राम केवल वन में एक बात के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? तुझे राम की सेवा मिल गई है, इसलिए तेरा भाग्य जग गया। तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु बात कछु नाही। पिता का अपमान मत करना, माताओं से आवेश में मत रहना, किसी से क्रोध मत करना, किसी को दोषी नहीं मानना। दोष किसी का नहीं है, तेरा भाग्य जगा है। राम वन में जा रहे हैं तो भाग्यशाली, तुझे सेवा मिली भाई, राम की सेवा करने का तुझे अवसर मिला है। और हम भारत के लोग ठाकुर सेवा तो करते ही, कोई 2 प्रहर की, कोई 3 प्रहर की, कोई 8 प्रहर की, कोई विशेष उत्सव में, आरती काल में, निरंजन के समय, अर्घपाद्य के समय, राग भोग के समय, स्नान, अर्घ, प्रणाम, प्रदक्षिणा, भगवान की प्रसादी बनाते समय, सेवा ठाकुर की। तो भाग्यवान है, ठाकुर सेवा मिल गई। जननी जने तो संत जन या दाता यासु, ना कर नहीं बाजरी काहे गमावे। मां तो ठीक ही कह रही है, मां के चरणों में गिर पड़े। मां के चरणों में गिरकर सीता के पास आए लक्ष्मण, और सीता के चरणों को प्रणाम किया, ये कहकर हे मां, जननी ने मुझे कहा है कि तू मेरी मां है, तो मेरे भी मन की कुछ बात है। कौशल्याम च सुमित्रा च तजये मां पिबा श्रियम, जीवितम चात्मनो रामम न तुमेव पितृवत्सलम। मेरी मां ने ठीक ही कहा है, इस जननी ने, ये जानती है मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। कौशल्याम च सुमित्रा च, मैं इस मां को, कौशल्या को, सुमित्रा को, सबको त्याग सकता हूं। और वाश्रियम, जितनी भी मुझे सिद्धियां मिले, शक्तियां मिले, जो कुछ भी मेरे पास हो, मैं सबको त्याग सकता हूं। मैं किसी से कोई संबंध रखता ही नहीं। फिर मैं क्या करूंगा। जीवितम चात्मनो रामम न त्वमेव पितृवत्सलम, मैं सबको त्याग सकता हूं, राम को नहीं त्याग सकता। हे मां, मैं राम का बना रहूं, मुझे आशीर्वाद दे। सीता के चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण, ये कहकर मां मुझे आशीष दे।
मैं राम का बना रहूं, तेरी सेवा करता रहूं, मेरी पितृ भक्ति में कहीं न्यूनता ना है। राम मेरा पिता है, राम मेरा सर्वस्व है और तू मेरी मां है, तो मैं राम का कभी त्याग न कर सकूं। तेरी भक्ति में लगा रहा हूं मां, मुझे आशीर्वाद दे। सीता जी हर्षित हो गई। राम जी तो बाद में कहते, सीता ने कह दिया चल पीछे पीछे फिर। और जब मां ने ही आदेश दे दिया तो अब राम क्या बोले, अब तो मां ने आदेश दे दिया ना, तो सीता ने आदेश दिया चलिए आओ पीछे पीछे। एक बहुत बड़ी बात है, पीछे आ, मैं बीच में रहूंगी, राम आगे रहेगा। उभय बीच सिय सो हति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अब पीछे पीछे आ, मेरा अनुसरण कर, ध्यान रखना मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे आ। इसका अर्थ है मुझे मेरा अनुसरण करते रहना, मेरा अनुगमन करते रहना, मेरा अनुशीलन करते रहना, मेरा अनुवर्तन करते रहना, मेरी आज्ञा में रहना, मेरे संकेत को समझते रहना, मैं जो कहूं वो करते रहना। चल पीछे। फिर राम जी को लगा कि जब स्वामिनी लक्ष्मी ही जब आदेशित कर रही हैं तो फिर ठीक है। और एक और भी अर्थ है, सीता जी कहने लगी कि जब नारायण को कुछ नहीं पता होता तब हम दोनों को ही तो पता होता है कि कौन आया, कब ऋषि आए, नारद कब आए, सनकादिक कब आए, ब्रह्मा जी कब आए, इन्हें तो पता ही नहीं चलता। 6 महीने तो सोते ही हैं सरकार।